छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सरकार की बेहद आक्रामकता देखने को मिल रही है। लगातार अलग अलग एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, सरेंडर्स हो रहे हैं। इसके अलावा माओवादियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। आज भी एक एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 12 माओवादियों को मार गिराने में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में गंगालूर थाना क्षेत्र के पीडिया के जंगलों में आज सुबह से ही एक बड़े एनकाउंटर की खबर निकल कर आई। पुलिस अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा से डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ, सीआरपीएफ के करीब 1200 जवानों की एक टुकड़ी पीडिया के जंगलों की तरफ एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली हुई थी। आज सुबह करीब 6 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक यानी कि करीब 12 घंटे तक ये एनकाउंटर चलता रहा और 12 घंटे चले इस एनकाउंटर में 12 माओवादियों को मार गिराने में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुबह से ही इस घटना को लेकर लगातार अपडेट्स आते रहे। सुबह करीब 2 नक्सलियों को मार गिराने की खबर निकल कर आई। दोपहर बीतते बीतते संख्या 5 हो गई, शाम होते होते 8 हो गई और शाम करीब 7 बजे के आसपास सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बयान आता है, जिसमें वो ये जानकारी देते हैं, बताते हैं कि 12 माओवादियों को मार गिराने में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीएम विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, पहले उनके बयान को सुन लीजिएगा। आज बीजापुर जिले के गंगलूर एरिया में पीडिया थाना क्षेत्रांतर्गत आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस एनकाउंटर में शामिल तमाम जवानों और अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी बयान आया। इस एनकाउंटर के बाद गृह मंत्री जी ने दोबारा अपने बयान को दोहराया है, शांति वार्ता की बात को दोहराई है। नक्सल संगठन से सरकार हाथ जोड़कर अपील कर रही है कि वो शांति वार्ता के लिए टेबल पर आएं। इसके साथ ही गृह मंत्री जी इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो सरेंडर पॉलिसी है इसमें बदलाव किया जा रहा है, इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्द जो बदली हुई सरेंडर पॉलिसी है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस एनकाउंटर के बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, उनके बयान को भी सुन लीजिएगा। डीआरजी के बीजापुर की टीम और दंतेवाड़ा की टीम, साथ में एसटीएफ की टीम, कोबरा बटालियन, ये सब मिलकर के 1000 की संख्या लगभग सर्चिंग के लिए निकले थे। एक मुठभेड़ हुआ है जिसमें मैं सोचता हूँ कि 10 के आसपास की संख्या ऐसी है जिसमें नक्सली मारे गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि कोई भी हमारा जवान हताहत भी नहीं हुआ है। कोई चोट, एक आईडी के चपेट में आने से एक छोटी चोट एक जवान को है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। फिर भी मैं इस बात की अपील सभी से करता हूँ, इस बात का हल, नक्सलिज्म का इसका हल, नक्सलवाद के इस काली छाया का हल बातचीत के आधार पर निकलना चाहिए। बस्तर में गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं बन सकते, इस बात को सबको समझना चाहिए। क्यों बस्तर के लोगों को बहुत दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाए, इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए, चाहे एक नक्सली हो, छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, सरकार हाथ जोड़ करके चर्चा करने के लिए तैयार है। विष्णुदेव जी की सरकार पालनहारी सरकार है और सभी लोग जो सरेंडर करेंगे, अच्छे रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी के साथ सरकार काम कर रही है। आगे आने वाले समय में उसकी उचित घोषणा भी कर दी जाएगी और इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उनको चाहिए कि मुख्य धारा में आए। युवा जो भटक गए हैं
जिनको भ्रम में रखा गया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा में आए और सुख शांति बस्तर में आए। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर, ये सब कुछ होने चाहिए। मौलिक आवश्यकता है आजकल में की। सत्ता परिवर्तन के बाद नक्सलवाद के खात्मे के लिए ऐसी आक्रामकता नक्सल इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। पिछले 4 महीने में ही बस्तर के उन अंदरूनी इलाकों में जहां माओवादियों की समानांतर सरकार चला करती थी, ऐसे जगह पर कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। 4 महीने में ही 14 से अधिक कैंप स्थापित किए गए हैं। इससे पहले पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि एक कैंप जब स्थापित किया जाता है तो इसका कितना बड़ा नुकसान नक्सल संगठन को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है। सूबे में जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, पिछले 4 महीने की बात करें तो 4 महीने में अब तक बस्तर में हुए अलग अलग एनकाउंटर्स में 103 माओवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसके साथ ही करीब 150 के आसपास नक्सल संगठन के सदस्यों ने सरेंडर कर दिया है सुरक्षा बल के जवानों के बढ़ते दबाव के कारण। और इसके साथ ही 4 महीने में करीब 180 माओवादियों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर जो जानकारी दी, मैं दर्शकों को वो भी बताते हुए चलता हूं। पुलिस ने जानकारी दी है कि गंगालूर थाना क्षेत्र के पीडिया के जंगलों में बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। पश्चिम बस्तर डिवीजन के एसजेडसी यानी कि साउथ जोनल कमेटी मेंबर लेंगू के साथ ही सीनियर नक्सल लीडर पापा राव, इसके साथ ही दरबा डिवीजन के एसजेडसी चैतू, पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेल्ला, प्लाटून नंबर 13, 12 और गंगालूर एरिया कमेटी के सेक्रेटरी दिनेश मोडियाम के साथ ही करीब 100 से 150 माओवादियों की मौजूदगी की आसूचना पुलिस को मिली। और इसी हिंट के आधार पर पुलिस ने एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान किया, जिसमें 3 जिले के करीब 1200 जवानों को शामिल किया गया इस ऑपरेशन पे। कल देर शाम जवान पीडिया की तरफ निकले थे। पीडिया के जंगलों में जैसे ही जवान पहुंचे तो आज सुबह 6 बजे से ये एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान आईडी की चपेट में आकर एसटीएफ और डीआरजी के 2 जवान जख्मी हुए। घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और घायल जवानों को जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से बेहतर उपचार के लिए रेफर किए जाने की तैयारी चल रही है। जैसी जानकारी दी गई है कि इस एनकाउंटर के बाद मारे गए 12 माओवादियों के शव को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही घटना स्थल से बीजीएल लॉन्चर, 12 बोर बंदूक, कंट्री मेड राइफल, विस्फोटक और नक्सल साहित्य के साथ नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद कर ली गई है। जवान अभी भी घने जंगलों का सघन सर्चिंग कर रहे हैं, घटना स्थल की सर्चिंग कर रहे हैं। जवान अब तक वापस नहीं लौटे हैं। संभवतः कल 10 से 11 बजे के आसपास जवान जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। क्योंकि जवान अभी भी जंगलों में ही हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन ऑन गोइंग है, तो ऐसे में मारे गए माओवादियों की शिनाख्त फिलहाल तक नहीं हो पाया है। जैसे ही जवान वापस लौटेंगे संभवतः तब शिनाख्तगी की कार्रवाई पूरी होगी और फिर पता चल पाएगा कि इस एनकाउंटर में जो मारे गए नक्सली रहे हैं, इनमें किस कैडर के नक्सल सदस्य शामिल रहे हैं और इन पे कितना बड़ा इनाम रहा है। आपको बता दें कि माओवादियों के बिल्कुल आधार इलाके में इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 6 अप्रैल को ही गंगालूर थाना क्षेत्र के ही, माफ़ कीजिएगा 2 अप्रैल को गंगालूर थाना क्षेत्र के ही कोरचोली में 13 माओवादियों को मार गिराया गया था। हालांकि कोरचोली एनकाउंटर को लेकर ग्रामीणों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सवाल जरूर उठाए थे, लेकिन ये देखना होगा, ये बेहद गंभीर मसला है। ऐसे समझिएगा कि जवानों की आक्रामकता नक्सल उन्मूलन को लेकर या जवानों का जो मनोबल है वो किस हद तक बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है एंटी नक्सल ऑपरेशन में, कि नक्सलियों के बिल्कुल महफूज ठिकाने में जवान पहुंच रहे हैं और बड़े नक्सल लीडर्स को मार गिराने में बड़ी कामयाबियां हाथ अपने ले रहे हैं। अबूझमाड़ जो कि माओवादियों का सबसे सुरक्षित पनाहगाह, सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, उस जगह भी जवान पहुंच रहे हैं। माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व के ठिकानों तक पहुंच रहे हैं जवान और वहां माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं नारायणपुर एनकाउंटर की बात कर रहा हूँ। नारायणपुर में 10 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हाथ लगी थी जवानों को। इस एनकाउंटर में
माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व यानी कि सेंट्रल कमेटी मेंबर की भी मौजूदगी थी घटना स्थल पे। इस बात के प्रमाण ऐसे भी मिलते हैं कि इस एनकाउंटर में जो सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे हैं सोनू, जो मारे गए 10 नक्सली रहे हैं, उनमें से एक जो महिला नक्सली रही हैं जिन पे 8 लाख का इनाम घोषित रहा है, ये जो हैं सोनू की गनमैन रही हैं। तो इस वजह से बेहद संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस एनकाउंटर में सेंट्रल कमेटी मेंबर भी रहे हैं। अब समझिएगा इस बात को ऐसे कि माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व के ठिकानों तक जवान पहुंच रहे हैं, बड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बड़े एनकाउंटर को अंजाम दे रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां अपने हाथ ले रहे हैं। हालांकि नारायणपुर एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि मारे गए जो 10 लोग थे उनमें से 4 ग्रामीण रहे हैं जबकि 6 नक्सली रहे हैं। ठीक ऐसे ही कांकेर में जो एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 29 माओवादियों को मार गिराने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। हालांकि इस एनकाउंटर में जो मारे गए लोग थे इनको लेकर नक्सल संगठन द्वारा प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी गई थी कि एनकाउंटर में 12 माओवादी मारे गए जबकि 17 माओवादियों को घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे नक्सल स्मारक के करीब जो इस एनकाउंटर में घायल नक्सली रहे या फिर जो निहत्थे रहे उन्हें गोलियों से भूनकर मार दिया गया। लेकिन नक्सल संगठन द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि मारे गए सारे लोग नक्सल संगठन के ही उनके अपने सदस्य रहे हैं, साथी रहे हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में जिस तरह से जवानों को सफलता मिल रही है, वहीं इसका सीधा असर आदिवासियों की जीवन शैली पर भी पड़ रहा है। वो कैसे? नक्सली प्रतिक्रिया स्वरूप अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 4 महीने में ही नक्सल संगठन द्वारा मुखबिर का आरोप लगाकर कई आदिवासियों की हत्याएं की गई हैं। वहीं नक्सल संगठन ने पुलिस पर भी ये आरोप लगाया है कि अलग अलग एनकाउंटर्स में कहें या फिर अलग अलग घटनाओं में आम आदिवासियों की निर्मम हत्याएं पुलिस द्वारा की जाने के आरोप नक्सल संगठन द्वारा लगाया गया। इतना ही नहीं बल्कि नक्सल संगठन द्वारा जो प्रेशर आईडीज होते हैं, जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्लांट किए गए हैं, इन आईडीज में केवल सुरक्षा बल के जवान ही नहीं आ रहे हैं बल्कि आम आदिवासी से लेकर मजदूर तक इन आईडीज की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। और इसका असर जैसा कि मैंने बताया कि सरकार द्वारा जिस तरीके से आक्रामकता दिखाई जा रही है एंटी नक्सल ऑपरेशन पे, इसका असर, गहरा असर आदिवासी जीवन शैली पे भी देखने को मिल रहा है, उनकी जिंदगी में भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल सरकार की इस आक्रामकता का रुख किस ओर बदलता है? नक्सल संगठन अब अपनी किस बदली हुई रणनीति के साथ काम करता है? क्या नक्सल संगठन सरकार के इस पेशकश को, शांति वार्ता के अपील को स्वीकार करता है? क्या नक्सल संगठन शांति वार्ता के लिए मानता है और शांति वार्ता होती है? हालांकि बस्तर के अलग अलग इलाकों से अब शांति वार्ता की मांग उठने लगी है, तो ऐसे में क्या नक्सल संगठन अब शांति वार्ता की इस अपील को स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझको लगा कि इन सारी चीज़ों को लेकर आपको एक रिपोर्ट बताई जाए, दिखाई जाए कि कैसे सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए बेहद आक्रामक तो नज़र आ रही है, लेकिन इसका असर कैसे आदिवासी जीवन शैली पे भी पड़ रहा है, कैसे एनकाउंटर्स या कैसी रणनीति के साथ सरकार काम कर रही है, इस पर चर्चा करना मैंने समझा कि दर्शकों को ये जानकारी भी दी जाए। अगर आपको हमारा ये रिपोर्ट अच्छा लगा तो इसे साझा जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे होगी मेरी अगली मुलाकात अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए मुझको दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।